जय श्री कृष्ण। सरल भावार्थ इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। वहां से अर्जुन ने भीष्म, द्रोण और राजाओं को देखकर कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करने की बजाय मैं पृथ्वी और त्रिलोक का राज्य भी छोड़ सकता हूं। यद्यपि लोभवश ये दुष्ट नहीं जानते, लेकिन कुल और मित्रों की हत्या करना घोर पाप है। हे श्री कृष्ण, कृपया पुनः विचार करें। मुझे तो युद्ध में दोष ही दिखता है। ऐसा कहकर शोकमग्न होकर अर्जुन धनुष बाण छोड़कर रथ में बैठ गया और बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और सत्य का ज्ञान कराने के लिए कहा, हे अर्जुन, देह नाशवान है, आत्मा अपार और नाशहीन है, सो युद्ध कर। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करता है। आत्मा शस्त्र से नहीं कटता, आग से नहीं जलता, पानी से गलता नहीं और वायु से सूखता नहीं। आत्मा शाश्वत है, इसका जन्म मरण नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। तू कर्म के फल का हेतु मत बन और अकर्म में भी तेरी रुचि ना हो। इसलिए कर्तव्य जानकर आसक्ति रहित कार्य करने से इसी जन्म में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदि मन को स्थिर नहीं किया तो ये मन चंचल इंद्रियों की वासना में उसी प्रकार बह जाएगा जैसे जल में नाव को वायु बहा ले जाती है। जैसे कछुआ अंग समेट लेता है, उसी प्रकार तुम विषय वासना से इंद्रियों को समेट लो तो प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थिर होगी। हजारों नदियों के पानी से जैसे समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाले में संसार के सुख दुख भोगने से कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ, देवता और मनुष्य की उत्पत्ति की और कहा कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर बहुत कल्याण करेंगे। विधि पूर्वक यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता सब भोग प्रदान करेंगे, परंतु जो मनुष्य देवता को भोग लगाए बिना भोग करता है वह चोर है। प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद रूप में भोजन करने से दुख और पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्म से वेद और वेद से कर्म प्रकट हुए। यज्ञ में ब्रह्म निवास करता है। वेदों के नियम से विमुख रहने वाले पापी हो जाते हैं और जन्म व्यर्थ हो जाता है।